एमसीडी मेयर चुनाव के दौरान यहां पर आपको बता दें मार पिटाई हुई है। तस्वीरें मेरे पीछे सामने देखिए किस तरीके से यहां माइक निकाल दिया गया। दरअसल आज ये जो नवनिर्वाचित दिल्ली के यहां पर पार्षद हैं, एमसीडी चुनाव जो हुआ था, जो पार्षद जीत करके आए हैं और यहां आज इनका शपथ ये लेने वाले थे। देखिए किस तरीके से इस पूरे आपने देखा ये तस्वीरें जो सामने आई हैं एमसीडी मेयर चुनाव के दौरान ये हाथापाई हुई है। आपको बता दें कि एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर के आज यहाँ पर शपथ होना था, लेकिन कैसे मारपिटाई हुई है, हाथापाई हुई है, उसकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये वो पार्षद हैं जिसे दिल्ली की जनता ने चुन करके भेजा और इस तरीके से हंगामा करते हुए लोग दिखाई दिए हैं। तो मेयर का चुनाव जिस पर महाभारत और उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आप और बीजेपी के जो पार्षद हैं वो कैसे आपस में भिड़े, उसकी तस्वीरें। तरुण कालरा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, देखिए ये नवनिर्वाचित पार्षद हैं जिसे दिल्ली की जनता ने चुन करके भेजा है। मेयर का चुनाव होना था और ऐसी तस्वीर जो शर्मसार करती है। बिल्कुल ये तस्वीरें सुखद नहीं हैं। ये तस्वीरें हर एक व्यक्ति जिसने एमसीडी चुनाव के अंदर वोट दिया था और वो ये उम्मीद लगाए हुए था कि उसका पार्षद उस इलाके की समस्या को जाकर सदन में उठाएगा और उसे इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे राइट साइड के ऊपर आप बीजेपी के पार्षदों की फौज देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आप आम आदमी पार्टी के पार्षदों की फौज देख सकते हैं। बीच में कुछ महिला पार्षद, चूंकि इस बार एमसीडी के हाउस में 250 वार्ड में से 134 वार्ड के ऊपर महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, लिहाजा महिलाओं से तो इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो अगर जाएंगी तो सफाई व्यवस्था का मुद्दा नहीं उठाएंगी, इलाके की विकास का मुद्दा नहीं उठाएंगी। एमसीडी आप दोनों पक्षों को देख सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे हैं और मूक दर्शक। और ये तस्वीरें तरुण जो हम देख पा रहे हैं, जिन महिला पार्षदों की आप बात कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान, हंसी है, नारेबाजी कर रहे हैं इस तरीके से। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेयर की पद की लड़ाई और मारपीट की नौबत आ गई, हाथापाई हो रही है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान भी बरकरार है। में कैसे हंगामा हुआ। पार्षदों को आज यहाँ शपथ लेनी थी, लेकिन शपथ से पहले ही किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, जो बीजेपी के पार्षद हैं, जो चुन करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुना है, वो कैसे भिड़ते नजर आए। एक तरफ कहाँ दिल्ली को साफ करने की बात कही जा रही थी, 10 गारंटी दी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी ऐसा लगता है कि वो सेकेंडरी ऑप्शन है और जो प्रायोरिटी है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आज शुरुआत हुई है, जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद हैं जिनका आमना सामना हुआ तो हाथापाई तक की नौबत आ गई है। जमकर लात घूंसे चले हैं। देखिए माइक निकाल दिया गया। यहाँ मेयर का आज यहाँ पर चुनाव होना था, शपथ लेने वाले थे नवनिर्वाचित दिल्ली के मेयर, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर देख लीजिए आप, और माथे पर जरा भी शिकन नहीं है। जो महिला पार्षद हैं वो भी यहाँ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं और दिल्ली पुलिस भी यहाँ भीतर मौजूद है, लेकिन देखिए कैसे जम करके नारेबाजी हो रही है। हालांकि आपसे थोड़ी देर पहले स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहाँ झड़प भी हुई, देखने को मिला कि कैसे आपस में भिड़ते नजर आए। अब हालांकि नारेबाजी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले ही जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो देश ने देखा है कि दिल्ली के नवनिर्वाचित ये जो पार्षद हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, लोगों के समस्याओं को सामने लाने के बजाय दिल्ली को कैसे साफ करना है, एमसीडी में कैसे जो विकास के वादे किए गए हैं दिल्ली की जनता से उसको पूरा करना है, उसके बजाय ये सब कुछ हुआ है। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से माइक निकाल दिया गया, पोडियम को कैसे यहाँ पर
तहस नहस कर दिया गया, सजा हुआ था। आज यहाँ पे शपथ लेने वाले थे मेयर, लेकिन मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैसे हाथापाई करती नजर आई है, नारेबाजी, हंगामा, एक बार जरा सुनिए। आपको बता दें कि नारेबाजी, हंगामा यहाँ पर, दूसरी तरफ जो बीजेपी के पार्षद हैं वो मोदी के नारे लगाने शुरू हो जाते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त देख लीजिए आप, जहाँ पर बीजेपी को कैसे यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो इस तरीके से बीजेपी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब भगवा यहाँ पर लेकर के पहुँच गए हैं बीजेपी के पार्षद और भगवा लहरा रहे हैं। ये मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पार्षदों की, जो 250 वार्ड पे इस बार चुनाव हुआ एमसीडी का दिल्ली में, जो पार्षद चुन करके आए हैं, वो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। था और 15 साल के बाद आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी पर काबिज हुई है। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जब पार्षद आमने सामने हुए तो कैसे मेयर पर यह महाभारत की तस्वीर आपके सामने देख लीजिए। किस तरीके से ये सिविक सेंटर की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। पार्षदों की तरफ से नारेबाजी की गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं हाथ में इस तरीके से कागज़ उठा करके बीजेपी के खिलाफ नारा बुलंद करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ से मोदी के नारे लगा दिए गए, भगवा लहरा दिया जाता है सिविक सेंटर में। मेयर चुनाव में आप और बीजेपी की महाभारत की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए कैसे हंगामा, नारेबाजी इस वक्त, सुनिए जरा। चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जी न्यूज़ पर। आप ये इस वक्त एक्सक्लूसिव ये वीडियो आप देख रहे हैं सिविक सेंटर से दिल्ली के, जहां पर ये आपके चुने हुए दिल्ली वासियों के चुने हुए पार्षद हैं, जहां महिला पार्षद भी इसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षदों के बीच में देखिए कैसे धक्का मुक्की, जबरदस्त यहां पर धक्का मुक्की हुई है, कैसे झड़प हुई है। ये एक दूसरे को धक्का देते नजर आए, नारेबाजी हो ही रही है। बीजेपी और आप पार्षदों के बीच की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के पार्षद हैं जो भगवा लहरा रहे हैं बड़े शान से, मोदी के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी को तमाम नामों से यहाँ पुकारती नजर आई। और ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के सिविक सेंटर की है। महिला पार्षद भी यहाँ पर है बीच में, लेकिन उन सब के बीच में जमकर यहाँ पर अब से कुछ देर पहले झड़प भी हुई है पार्षदों के बीच में, और अब हालांकि नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपको बता दें कि एमसीडी मेयर चुनाव के दौरान ये मारपिटाई भी हुई है। नौबत ऐसी आ गई थी कि पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई। उसकी तस्वीर देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर कैसे ये चढ़ने लगे और किस तरीके की तस्वीर ये दिल्ली के सिविक सेंटर से देखने को मिल रही है, जहां एमसीडी मेयर के चुनाव को लेकर के सब कुछ तैयार था। आज चुनाव निर्वाचित पार्षद शपथ लेने वाले थे, मेयर शपथ लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ ये तस्वीर 3 इस वक्त आपके सामने, इसके जरिए जरा आप समझिए।
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि एमसीडी मेयर चुनाव के दौरान मारपिटाई आप बीजेपी पार्षदों के बीच में जमकर हाथापाई हुई है। मेयर चुनाव के पहले भिड़े आप और बीजेपी के पार्षद, जिसकी तस्वीर भी लगातार आप देख रहे थे। बीजेपी पार्षदों ने जम करके हंगामा किया, सिविक सेंटर के अंदर भगवा तक लहरा दिया है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ने भी हंगामा किया है, मोदी मोदी के नारे बीजेपी पार्षद ने लगा दिए हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और सिर्फ झड़प ही नहीं, मारपिटाई भी हुई है। एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा हिंसक हो गए ये लोग कि मारपिटाई पे उतारू हो गए हैं। ये पार्षद हैं दिल्ली की जनता ने, जिन्हें इस बार एमसीडी चुनाव में मौका दिया, आम आदमी पार्टी को दिया। और बीजेपी के पार्षदों के बीच में भी, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में जब एक दूसरे से इनका आमना सामना हुआ तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जो दिल्ली के गली को, मोहल्लों को साफ करने की बातें करते हैं, दम भरते हैं। वो इस तरीके से पूरे देश को आज एक नजीर के तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, पेश की है इन्होंने कि किस तरीके से ये आपस में मिलकर नहीं, लड़कर क्या विकास वाकई कर पाएंगे। सवाल इसलिए खड़ा होता है, भगवा लहरा रहे हैं बीजेपी के पार्षद यहां सिविक सेंटर में, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो उसके जवाब में बीजेपी की तरफ से मोदी मोदी के नारे लगा दिए गए, भगवा लहराया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तरुण, वाकई जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, इस तरीके से ये दिल्ली का विकास करेंगे? एमसीडी ऐसे काम करेगी? बिल्कुल, और ये अगर ट्रेलर कह दिया जाए तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि अगले 5 सालों तक एमसीडी में क्या दशा होने जा रही है। माना ये जा रहा है कि एमसीडी के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर तो आम आदमी पार्टी का लगभग बनना तय है। प्रोसीडिंग इस हंगामे के बाद शुरू होगी ही होगी। हालांकि थोड़ा ग्रहण लगता हुआ शपथ ग्रहण दिखाई जरूर दे रहा है। जैसे ही इनकी ऊर्जा थोड़ी कम होगी, नारेबाजी कम होगी, आपने देखा होगा जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों पक्षों के अंदर, वो विरोध की कम, प्रदर्शन की ज़्यादा है। प्रदर्शित किया जा रहा है कि तुमने गलत किया, प्रदर्शित किया जा रहा है कि तुमने गलत किया। ये हंगामा बर्पा इस कारण था, सदन के नेता तय किए गए हैं मुकेश गोयल, जो कि सदन के अंदर सबसे वरिष्ठ पार्षद भी हैं। 6 बार से वो पार्षद का चुनाव जीतते आए हैं। उनका ये कहना था कि व्यवस्था जो ये दी गई है एलजी की तरफ से, जिसके ऊपर कमिश्नर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चुने हुए पार्षदों से पहले एल्डरमैन की तरफ से। आपको रोक रही हूँ, बीजेपी नेता आशीष सूद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशीष जी, ये क्या तस्वीरें देश के सामने पेश कर रहे हैं सर? इस तरीके से एमसीडी काम करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपने आप को स्वयं ही, और आम आदमी पार्टी के मुखिया तो खुद को अपने आप को नक्सल मानते ही हैं। वो जीते हैं, उनका दायित्व है कि उस जीत का ऑनर करें, दिल्ली की जनता के मैंडेट को स्वीकार करें। ये समझना होगा कि 2022 का जो अमेंडमेंट हुआ है दिल्ली नगर निगम के एक्ट में, जिसके अंतर्गत 250 सीटों के साथ बनी है, उसमें राज्य सरकार के हाथ से निकलकर केंद्र सरकार के हाथ में ये सारी ताकतें हैं जो 1957 के मूल एक्ट में थी। तो इस बात को आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि जो व्यवस्था देश के संविधान ने बनाई है, उसके आधार पर जो काम हो रहा है, उसमें वो दबाव की राजनीति छोड़े। वो जीत कर आए हैं, वो काम करें, दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए काम करें। दिल्ली की आपके भी पार्षद इसमें शामिल हैं सर। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई, तो आप यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, भगवा लहरा रहे हैं सर। देखिए, हम लोग तो विपक्ष में हैं, हमारा नंबर भी छोटा है। इन लोगों को चाहिए कि पहले पार्षद तो सभी बने, उसमें व्यवधान क्यों डाल रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो बार बार में कानून को हाथ में लेकर, किताब को दिखाकर कोर्ट में जाने वाले दल है। उन लोगों ने दिल्ली रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2022 को अच्छी तरह पढ़ा है। अगर उसके विरुद्ध कुछ काम हो रहा है तो प्रोटेम स्पीकर को कहें, मुख्य, आखिर कोई आम आदमी पार्टी ऐसे कोई राह चलती पार्टी थोड़ी ना। 2 राज्यों में इसकी सरकार है, 2 राज्यों में इसके मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों को संविधान की पूरी समझ है, इनके पास पूरा लॉ विभाग है। इस प्रकार के दृश्य को उत्पन्न खड़ा करना जिसमें दिल्ली की जनता शर्मसार हो इनको चुनने के बाद, ये शोभा नहीं देता। अरविंद केजरीवाल सिविक सेंटर से जो आज तस्वीरें सामने आ रही हैं सर, इस तरीके से आप भी, क्या ये विरोध का तरीका होना चाहिए बीजेपी की तरफ से भी
ये विरोध का तरीका होना चाहिए। वही लोगों को मारपीट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आज बीजेपी के पार्षदों ने, हम सब ने वहां पे सबको अगर संयमित नहीं किया होता, धैर्य से काम नहीं लिया होता, तो आज सदन में बहुत खराब स्वरूप देखने को मिलता। क्यों डर है भाई? आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है? क्या उनको समझ में आ गया है कि वो उनके जो पार्षद है उनका साथ नहीं देंगे? किस बात का डर है? क्यों हंगामा है? सदन की व्यवस्था सदन के आज आयुक्त के अनुसार चलेगी, और जब मेयर चुन लिया जाएगा तो मेयर अपने हिसाब से चलाएंगे। तो आज मेयर चुनने के पहले ही, शपथ दिलाने के पहले ही इस तरह का हंगामा, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे सवाल उठा रही है, चाहे वो जो शपथ कराने के लिए एलजी की तरफ से चुने हुए लोग हैं या बाकी चीजें हैं, लगातार उनका सवाल जो है वो बीजेपी पे है। भाई ये सारा संवैधानिक प्रक्रिया है, आप संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत सारा कुछ हुआ है। अगर उसके बाद भी आप विरोध करते हैं तो आप बहाना मत बनाइए। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है, उनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है। मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप, बीजेपी के लीडर को सुना आपने। आशीष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज तिवारी भी यही कह रहे हैं, आशीष सूद की तरफ से भी यही कहा गया कि नैतिक रूप से आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, और इस वजह से ये हंगामा करवा रही है। उन्हें डर है कि उनके पार्षद उनके साथ नहीं होंगे। लेकिन सर, आप जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, ये विरोध का तरीका तो नहीं होता है। और ऐसी तस्वीरें जो देश भर में देखने को मिल रही हैं कि हाथापाई हो रही है पार्षदों के बीच में। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद यहां तक उतारू हो गए हैं, धक्का मुक्की, हाथापाई हुई है। देखिए, ये सवाल मुझसे है जी। देखिए, ये जो सदन में दृश्य अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर खड़ा किया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी का मूल स्वभाव है। अब उनके पास क्योंकि दिल्ली में भी सरकार है जी, अब उनके पास क्योंकि नगर निगम भी है, कोई बहाना नहीं है। मगर डिलीवरी के नाम पर, गवर्नेंस के नाम पर आम आदमी पार्टी जीरो है। तो अब कैसे भटकाया जाए? कैसे? अब आप देखिएगा, ये मोडस ऑपरेंडी है। अभी 2-4 दिन में ऑपरेटर्स लोटस की बात शुरू हो जाएगी, ऑपरेशन लोटस की बात शुरू हो जाएगी, विषय को भटकाने की बात होगी। अरे 134 सदस्यों के साथ आपको बहुमत मिला है। आप अहंकार में थे कि बीजेपी 20 पे सिमट जाएगी। दिल्ली की जनता ने आपको किसी तरीके से वोट डिवीजन, वोट स्प्लिट में आम आदमी पार्टी जीत कर आ गई। तो उस मैंडेट को हाउस यहाँ पे चलने देंगे आम आदमी पार्टी के लोग, तो आज दिल्ली के लोगों को नया मेयर मिल जाएगा। तो लगातार उनका आरोप है कि एलजी की तरफ से जो लोग चुने गए हैं उनकी पहले शपथ कराई जा रही है, हमारी शपथ पहले कराई। देखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मनोनीत कोई पहले शपथ ले ले या जो चुन के आए हैं पहले वो शपथ ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शपथ ग्रहण समारोह चलना था, मगर उनका मकसद था कि वो उसको नहीं चलने दें, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया, गुंडागर्दी करी है। वो 135 आए हैं चुनकर, मगर उनको लगता है कि 135 के बाद भी अगर वो मेयर नहीं बना पाएंगे तो ये उनकी गलती है। नारे लगे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ते नजर आए और हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है। मेयर के चुनाव से पहले ये तस्वीरें देख लीजिए आप, नव निर्वाचित 2 पार्षद हैं वो भिड़ते नजर आए। और एक बार फिर से देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और पहली दफा एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास, और एमसीडी में जिस तरीके से जीत दर्ज आम आदमी पार्टी ने कराई है, हालांकि अब आम आदमी पार्टी को ये डर है, बीजेपी ये कह रही है कि कहीं इनके पार्षद इनका साथ ना छोड़ दें। जिस तरीके से फैसले ये लेते हैं और जो काम करने का तरीका है
ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी पर, और इसी वजह से ये दिल्ली की जनता को भटकाने की कोशिश है बीजेपी पे आरोप मढ़ने का एक तरीका आम आदमी पार्टी का, कि ऐसे हंगामा कराती नजर आ रही है। तरुण हमारे साथ लगातार बने हुए। तरुण, बीजेपी के ये जो दावे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आम आदमी पार्टी के पार्षदों में एकजुटता नहीं है मेयर को लेकर के भी? देखिए, ऐसा कहा तब जा सकेगा जब परिणामों के अंदर इसका असर दिखाई देगा। ये माना जा रहा है लगभग कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पार्षदों की स्ट्रेंथ है वो 134 है। इसके अलावा 13 विधायक भी वोट करेंगे, इसके अलावा 3 राज्यसभा के सांसद भी वोट करेंगे। लिहाजा मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के अंदर आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी एमसीडी का सदस्य बनाने के अंदर, वो भी चौथा सदस्य। आम आदमी पार्टी ने 4 सदस्यों के नाम नॉमिनेट किए हैं जो चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी जिस संख्या बल के ऊपर है उसमें 3 सदस्य चुनकर जाने लगभग तय हैं। चौथा सदस्य आम आदमी पार्टी का फंस सकता है, क्योंकि जो एमसीडी का जो हाउस का स्ट्रेंथ है वो 250 से रिड्यूस होकर 241 हो गया है, क्योंकि 9 कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद है उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेने से मना कर दिया है। लिहाजा जो पार्षदों का वोटिंग वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया है और ये सूट कर रहा है बीजेपी को। लिहाजा एमसीडी के इस हाउस से स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 मेंबर चुने जाने हैं उनमें आम आदमी पार्टी के भी 3 होने जा रहे हैं और बीजेपी के भी 3 होने जा रहे हैं। वही जोन लेवल के ऊपर खेल ये हुआ है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो एल्डरमैन की नियुक्ति, मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति 3 जोन के ऊपर हुई है, वहां पर बीजेपी कमजोर थी, लेकिन एल्डरमैन इस तरह से नियुक्त किए गए हैं कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाए और बीजेपी मजबूत हो जाए। अब जो समीकरण बनते हुए आशंकित दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं कि 12 जोन के अंदर 7 जोन के अंदर बीजेपी अपने सदस्य चुनकर भेजेगी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, और 5 जोन के अंदर आम आदमी पार्टी अपने सदस्य भेजेगी। 7 बीजेपी के जोन से आएंगे प्लस 3 जहां के हो जाएंगे, तो एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के अंदर बीजेपी के 10 मेंबर हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के 3 हाउस से चुनकर जाएंगे, 5 वहां से चुन के जाएंगे जोन कमेटी से, तो आम आदमी पार्टी के 8 हो जाएंगे। बिल्कुल तरुण, वापस आपका रुख करूंगी। ये तस्वीरें 6 तस्वीरें आपके सामने है। मेयर चुनाव पर सिविक सेंटर में दिल्ली में कैसे हंगामा हुआ उसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हंगामा, नारेबाजी और हाथापाई भी हुई है। देखिए कैसे मेयर चुनाव में मारपिटाई हुई है। आपस में ये पार्षद भिड़ते नजर आए, आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के ये पार्षदों की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी और आप एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, जम कर करके मारपिटाई यहाँ पर हुई है सदन में। और यहाँ मेयर पर महाभारत की तस्वीर देख लीजिए। सब कुछ तैयार था, आज शपथ लेने वाले थे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आ चुका। मेयर चुनाव को लेकर मारपीट पर सिसोदिया ने ट्वीट कर दिया है और कुकर्मों को छुपाने के और कितना गिरेगी बीजेपी, ये कहा गया। मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति की, ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम जनता के चुने पार्षदों को शपथ नहीं लेने दे रहे हैं, ये कहा गया है दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से। और मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट सामने आया मेयर चुनाव को लेकर मारपीट पर सिसोदिया का ट्वीट कि जो पार्षद चुनाव में उतरे थे उनको आपने मौका नहीं दिया, मनमाना तरीके से आप लेकर के आगे दूसरों को, मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति कर दी गई है, ये कह रहे हैं बीजेपी पे ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट है, कह रहे हैं अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो ये ट्वीट आपके सामने है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट है। एमसीडी में अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए और कितना गिरेगी बीजेपी, ये कह रहे हैं। और चुनाव टाले पीठासीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुक्ति, मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना, ये आरोप लगा दिए गए। अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किस लिए, ये डिप्टी सीएम की तरफ से सवाल भी पूछे गए हैं कि जो जनता पार्षद चुन करके भेज रही है, आप उनके फैसलों का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं रहता।